हाय दोस्तों, आज एक शानदार टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर एक बात बहुत तेज़ी से फैल रही है। संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा को लेकर हजारों वीडियो बन चुके हैं। आखिर ये लड़ाई संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा को लेकर क्यों हो रही है? कुछ समय पहले संदीप महेश्वरी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें संदीप महेश्वरी अपने स्टूडेंट से बात कर रहे होते हैं और बात करने के दौरान वो किसी भी कंपनी का नाम नहीं लेते, ना कि विवेक बिंद्रा का नाम लेते हैं, बल्कि सिर्फ मीन्स बन रहे होते हैं। वहाँ पर दो लड़के खड़े होते हैं और कहते हैं सर फ्रॉड किस तरह का होता है। ये देखिए, आपको हम कुछ वीडियो दिखाते हैं जो संदीप महेश्वरी के शो में बातें हुई थी। जो कोर्स को लेकर वो एक्चुअल में कुछ भी नहीं था, उसमें सब फेक था सब। कितने पैसे दिए आपने वहाँ पर? और 50,000 दिए थे सर मैंने। 50,000 रुपए? जी सर। मैंने यूजुअली जो देखा है यूट्यूबर्स वगैरह जो करते हैं वो तो 2-4-5 हज़ार रुपए का होता है। हाँ, लेकिन वो काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं सर, काफ़ी बड़े। इंडिया के हैं बाहर के हैं? नहीं सर, इंडिया के सबसे मतलब काफ़ी नाम है उनका यूट्यूबर में। उनका कोई कोर्स आपने लिया हाँ। जिसके लिए आपने 50,000 रुपए दिए? बिल्कुल। अब इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ही आ रही है, यहाँ से पक्का बिजनेसमैन बन जाओगे ऐसा करके, यहाँ अगर आ गए तो बिजनेसमैन ही बनोगे आप, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, वहाँ वो सेल्समैन बना रहे हैं। आप ये कह रहे हो कि आपने वो कोर्स लिया जिसको लेने के बाद में आपको समझ आया है कि इसमें कोई दम नहीं है, लेकिन अब उन्होंने ये कहा आपको कि अब इस कोर्स को आगे बेचो तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। इतने पैसे मिल जाएंगे। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आपको समझ आ गया कोर्स लेने के बाद कि आप बेवकूफ बन गए हो, अब औरों को बेवकूफ बनाओ तो पैसा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो होता वहाँ ये है कि वो चाहते हैं कस्टमर को झांसे में लो किसी भी तरह। आपको कैसे पता ये बात? आप किस बेस पे बोल रहे हो? सर मैं ज्वाइन किया मैंने। आपने कितने पैसे दिए? मैंने दिए थे 35,000। तो इन्होंने 35 दिए, आपने 50 दिए? मतलब नहीं, बहुत सारे लेवल के, मतलब बहुत सारे अलग कोर्सेज हैं उसमें। अच्छा, बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं। मतलब स्टार्टिंग जो है, अच्छा, लाख रुपए भी ले लेते हैं वो? लाख क्या सर, 10 लाख तक भी है। 10 लाख रुपए में मिलता क्या है? जैसे मैंने 10 लाख रुपए दिए तो मुझे क्या मिलेगा? सर खुद बिजनेस की ट्रेनिंग देते, खुद ट्रेनिंग मिलेगी किसी वाहियात एकदम बिल्कुल। तो आपने 35,000 रुपए लगाए, उसके बाद आपके पास कितनी कमाई हुई? 1 रुपए की भी नहीं। आपने जो कोर्स परचेज किया, क्या उस कोर्स की इतनी वर्थ है? बिल्कुल नहीं। ऐसा फ्री में सीख सकते हैं। और आप लोगों का फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है? जैसे आपके लिए 35,000 रुपए कितना बड़ा अमाउंट है? सब बड़ा ही जाहिर सी बात है। और आपके लिए कितना बड़ा है अमाउंट? पापा जी मेरे जो 15,000 कमाते हैं गांधीनगर में। पापा 15,000 रुपए कमाते हैं महीने का, जिसमें घर का खर्चा भी चलाते हैं। और आपकी अभी कोई कमाई नहीं है? कोई कमाई नहीं है। और आपकी अभी कोई कमाई है? कोई कमाई नहीं है। तो आपने अपने पापा से बोल करके 50,000 रुपए लगा दिया। तो आई एम अज्यूमिंग के घर पे सुबह से रात तक आपको सुनना भी पड़ता होगा कि तूने 50,000 रुपए डुबो दिए। मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सही सही। क्योंकि ये छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। आपके पेरेंट्स भी ऐसा बोलते हैं? नहीं। हाँ, जिन्होंने आपके पेरेंट्स को बोला कि बेटे को ये करवा दो। बिल्कुल बिल्कुल। उनका पहला कस्टमर ही मैं था और शायद आखिरी भी आप ही हो गए। बिल्कुल आखिरी। यहाँ पर संदीप महेश्वरी ने किसी भी कंपनी का नाम नहीं लिया, ना कि उन लड़कों ने लिया, लेकिन विवेक बिंद्रा सोचते हैं कि ये बातें जरूर मेरे लिए हो रही हैं। फिर उसके बाद विवेक बिंद्रा भी एक वीडियो बनाते हैं। देखिए विवेक बिंद्रा क्या कह रहे हैं। अभी एक हफ्ते में मैं क्या करूंगा वो अभी नहीं बताऊंगा, वो भी आप सोचना। अभी खाली आप सोचो मैं क्या करूंगा, क्या क्या करने वाला हूं भाई। अभी जो कल वीडियो में आया है ये, इसने आकर के एक बार नहीं बार बार मुझे धमकियां दी है। एक हफ्ते में देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। भाई तू क्या करेगा? कर ले, अभी कर ले। मैं नहीं डरता भाई, दिखता नहीं है मेरी आंखों के अंदर। मेरे को मत डराने की कोशिश कर बार बार, तू अपनी आंखें दिखा कर। एक बात बताओ, हमारे तो आपने प्राइस बता दिया कि हम ये प्राइस लेते हैं 50,000 रुपए का कोर्स, पर आप भी तो भाई 50 रुपए की 200 रुपए की फोटो का 20,000 रुपए 50,000 रुपए 1 लाख रुपए लेते हो। तो मैं भी तो बोल दूंगा भाई वो फोटो तो मैं ऐसे खींच सकता हूं। हमें पता है भाई, हम रिस्पेक्ट करते हैं, मेहनत लगती है आपकी फोटो खींचने में। आप एक स्टूडियो तैयार करते हो, आप आर्टिस्ट बुलाते हो, उसकी फोटो खींचते हो, हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। कहने को तो कोई कह सकता है 200 रुपए की फोटो, 1,000 रुपए की फोटो, 2,000 रुपए की फोटो, क्यों 40-50 हजार रुपए लेते हो एक एक फोटो का, क्यों 20-20 हजार रुपए लेते हो एक एक फोटो का। लेकिन भाई वो हमारा काम नहीं था। दूसरी साइड भी समझनी चाहिए, आपकी दूसरी साइड जैसे मैं समझ रहा हूं कि आप मेहनत करते हो बनाने में, काम को करने में। प्रोफेसर साहब एक बात बताइए, आपने अपनी वीडियो में बोला कि एक इमेज मैं 20,000 रुपए की बेच रहा हूं, तो क्या वो स्कैम नहीं है? और वो 50,000 का कोर्स बेच रहे हैं तो वो स्कैम है? इसका क्या मतलब है? मतलब भाई साहब ये है कि मेरी जो 20,000 की इमेजेस हैं वो कौन खरीदता है? आप में से कोई भी है जिसने आज तक मेरी कोई भी इमेज खरीदी? नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। तो हमारी इमेजेस कौन खरीदता है? जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जिनकी टर्नओवर हजारों करोड़ रुपए की है, वो 20,000 रुपए की इमेज खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं?
क्योंकि अगर वो इमेजेस हमसे नहीं खरीदेंगे और खुद शूट करेंगे तो उनका खर्चा आएगा 5 से 10 लाख रुपए, और वो इमेज कितने में मिल गई? 20,000 रुपए में। हमने जब वो शूट किया तो हमने 10 लाख रुपए लगाया, तब जाकर के 20,000 में एक इमेज बेची। तो इसमें किसका फायदा है? उस कंपनी का भी फायदा है और हमारा भी फायदा है। इसको बिजनेस बोलते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में आपने बिजनेस लीडर्स और ग्रोथ के लिए 75 लाख रुपए की आपने एड्स, रुपया कितना दिया मुझे नहीं पता, लेकिन बाजार में उसकी कॉस्ट 75 लाख रुपए होती है। फुल पेज एड्स डाली कि मैं 1-on-1 बिजनेस कोचिंग करता हूं और उसके लिए पैसा लेता हूं। फ्रंट पेज एड, फ्रंट के साथ में बैक टू बैक 2-2 पेज की एड। चीज का बाजार में 1 लाख रुपए लगता है, उसका 25 लाख रुपए देता हूं मैं। जिस चीज का बाजार में 1 करोड़ रुपए लगता है उसका 25 करोड़ देता हूं, 25 गुना ज्यादा। क्यों जानते हैं? खुद उन्होंने, विवेक बिंद्रा ने खुल करके बोला है कि अगर आप महीने का 10 लाख रुपए नहीं कमा सके तो मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। उनको भी आइडिया लगेगा कि ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है, 500 करोड़ का स्कैम है, छोटा अमाउंट नहीं होता है। और ये पैसा किसका है? पब्लिक का है। और पब्लिक में भी एक बार को मान लो किसी 50-60 साल के आदमी का होता तो मुझे इतना दर्द नहीं होता। 18-19 साल के बच्चे का है जिसकी जेब में 50 रुपए नहीं होते हैं। तो जो आपकी मैडम है मोनिका, उनको मैंने फोन किए थे, यही तो रिक्वेस्ट किया था कि 2 मिनट बात करा देना। मेरे पास मैसेजेस हैं अभी भी, यही रिक्वेस्ट किया था कि संदीप भाई से रिक्वेस्ट करिए कि 2 मिनट बात करा दे। आपने नंबर ब्लॉक करा दिया और कम्युनिटी पे पोस्ट डाल दिया। भाई लोग आप पे भरोसा करते हैं, उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए भाई। इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बहुत प्यार से तो बोल रहा हूं आपको मैं। आपने प्यार से सवाल उठाए, मैं भी प्यार से सवाल उठा रहा हूं आप पे। और अब आप और डालो कम्युनिटी पे पोस्ट, मैं और उठाऊंगा सवाल आपसे, क्योंकि आज सारे सवाल नहीं कर रहा। पहला क्या है, अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है तो नंबर 1 FIR लॉन्च करो। नंबर 2, अभी तक मैं इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था लेकिन अब हो गया हूं, तो अब आप लोग अकेले नहीं है। मेरा एक सिंपल सा प्लान है कि मैं अपने चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन करूंगा, वहां से मेरे पास में कुछ पैसा आएगा। मान लो 2-3 महीने में मेरे पास में 1 करोड़ रुपए आ जाता है, तो इस 1 करोड़ को मैं यूज करूंगा इंडिया की सबसे अच्छी लॉ फर्म को हायर करने के लिए, जो कि इन लोगों को रिप्रेजेंट करेगी जिनके साथ ये स्कैम हुआ है। उसका पैसा कहां से आएगा? मेरे चैनल पे जो एड्स रन होंगी अगले 2-3 महीने तक, वहां से आएगा। अगर उस पैसे की मुझे जरूरत पड़ी तो, अगर उतना पैसा मैं खुद अरेंज कर पाया तो मैं एड्स ऑन नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैं अपने बेस पे अरेंज नहीं कर सकता हूं तो मैं एड्स ऑन कर दूंगा। तो तैयार रहना, कल को बोलना मत कि एड्स कहां से ऑन हो गई। जरूरत पड़ी तो मैं 1-2 महीने के लिए एड्स ऑन करूंगा, फिर बंद कर दूंगा जैसे ही मेरे पास में उतना पैसा आ जाएगा जितना उस लॉ फर्म को देना है। फिर वापस से अगर मेरे पास में पैसा खत्म हो गया उनको देने के लिए 6 महीने बाद, फिर से एड्स ऑन कर देंगे। अपने घर की खेती है, क्या दिक्कत है? लोग हो, क्या आप जेन्युइनली कुछ करना चाहते हो? कितने हैं जो जेन्युइनली कुछ करना चाहते हैं? तो एक हैशटैग है जिसको बहुत तेजी से हमको स्प्रेड करना है। मतलब कि जब ये वीडियो अपलोड होगी उसी दिन ये हैशटैग हर जगह ट्रेंड करना चाहिए। हर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह इसके बारे में बात होनी चाहिए। उसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि जैसे ये वीडियो अपलोड होगी उनको समझ आ जाएगा कि अब उनके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, एंड इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जब उनके अगेंस्ट बहुत बड़े लेवल पर लीगल एक्शन होने वाला है। तो वो क्या करेंगे? वही जो पास्ट में ऐसे सब लोगों ने किया, वो देश छोड़ करके भागेंगे। इसका टाइम नहीं देना है। तो वो कब हो सकता है? जब आरबीआई के जितने भी सोशल मीडिया पेजेस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के जितने भी सोशल मीडिया पेजेस हैं, वहां पर सब जगह ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। जो कि संदीप महेश्वरी ने अपने शो में कही है, जो कि गलत नहीं है, सच है। जो कि ये बातें कहाँ तक सच है और कहाँ तक गलत है मैं नहीं, पूरी पब्लिक जानती है। आज आपको हम बता दें कि संदीप महेश्वरी के यूट्यूब चैनल के ऊपर 28 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। जी हाँ दोस्तों, 28 मिलियन। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो अपने यूट्यूब चैनल से 1 रुपया भी नहीं कमाते। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब इनको देगा नहीं, बल्कि उन्होंने खुद ही अपने यूट्यूब चैनल का मोनेटाइजेशन ऑफ कर रखा है। कि वो एक बात ये भी कहते हैं कि मैं आप लोगों से 1 रुपया नहीं लेने वाला, आज नहीं, कभी भी नहीं। क्योंकि मैंने प्लेज लिया था जब मैंने अपने सेशंस करने शुरू करे थे कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में किसी से भी 1 रुपये भी नहीं लूंगा अपने इन सेशंस का। सिर्फ जीते जी ही नहीं, मरने के बाद भी मेरे सेशंस फ्री ही रहेंगे। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? इसका मैंने एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकाला है कि आज इस वीडियो के थ्रू मैं ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर रहा हूं कि मेरी डेथ के बाद में मेरी सारी वीडियोस, जो भी वीडियोस यूट्यूब पे मेरे चैनल पे अवेलेबल होगी उस टाइम पे, सारी वीडियोस पब्लिक डोमेन में चली जाएगी। पब्लिक डोमेन का मतलब होता है कि वो फ्री फॉर ऑल होगी, पूरी दुनिया के लिए। यानी जैसे ही मेरी वीडियोस पब्लिक डोमेन में चली जाएगी तो उसके बाद में कोई भी मेरी जो वीडियोस हैं
उससे 1 रुपए भी नहीं कमा सकता है, फिर चाहे वो मेरा कोई फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो। ये सबके लिए है, चाहे कोई अमीर है चाहे गरीब है, चाहे कोई भी है। मेरी वीडियो सबके लिए थी, सबके लिए है और सबके लिए रहेगी। कि कोई भी किसी भी तरीके से किसी से भी पैसे नहीं लेने हैं मेरी वीडियोस के नाम पर, यानी कि डोनेशन के नाम पर, सब्सक्रिप्शन के नाम पर कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। वो फ्री फॉर ऑल होगी, उसको हर कोई देख सकता है, हर कोई एक्सेस कर सकता है। यानी कि सिंपल है कि जब मेरी वीडियोस पब्लिक डोमेन में चली जाएगी तो वो कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज नहीं हो सकती है, नॉन कमर्शियल पर्पसेस के लिए, पब्लिक बेनिफिट के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज की जा सकती है। जैसे स्कूल्स में, कॉलेजेस में या कहीं पर भी, किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर उसको देख करके किसी का बेनिफिट हो रहा है और उसको पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं उन वीडियोस को देखने के, तो उसको ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड किया जा सकता है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। मैं तो ये कहता हूँ कि बिजनेस वही परफेक्ट है जिसमें सारे लोग पैसा कमाएं। मेरा ये वीडियो को बनाने का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि क्या सच है और क्या गलत है उन बातों को आपके बीच में लाना मेरा फर्ज है। जो कि मैंने सुना है, जो कि मैंने देखा है, वही आपको इस वीडियो में मैंने दिखाया है। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें।